बांका देवघर मुख्य मार्ग स्थित पीबीएस कॉलेज के समीप सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाई गई, जिसमें मास्क, हेलमेट, सीट बेल्ट विशेष रूप से ध्यान देते हुए कई गाड़ियों के चालान भी काटी गई। वहीं मैं बता दूं कि कोरोना काल में भी लोग बेधड़क हेलमेट और मास्क के बगैर शहर में घूमते हुए देखा गया, जिसको लेकर बांका पुलिस लाइन से विशेष टीम को बुलाकर बांका देवघर मुख्य मार्ग पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाई गई। राजद के वरिष्ठ कार्यकर्ता बालमुकुंद मंडल कोरोना पॉजिटिव होने के कारण आज उनकी मृत्यु हो गई। वहीं मैं बता दूं, ये अमरपुर प्रखंड के प्रमुख के पदों पर कई वर्ष रहकर जनता की सेवा करने का काम किया था। सबसे अहम बात यह है कि अमरपुर में राजद का कोई कार्य को करने के लिए तत्पर रहते थे। वहीं तारडी पंचायत के तारडी गांव के सभी ग्राम वासियों के साथ राजद परिवार में मातम छा गया है। नहीं रहे गरीबों के मसीहा डॉक्टर प्रेमराज बहादुर। डॉक्टर प्रेमराज बहादुर खास तौर पर गरीबों के मसीहा के नाम से जाने जाते थे। इनका पैतृक घर नवादा खरौनी पंचायत अंतर्गत गोविंदपुर है। डॉक्टर प्रेमराज बहादुर का निधन रविवार को सुबह करीब 7 बजे कोरोना से हो गई। इसकी सूचना से उनके शुभचिंतकों एवं आसपास के इलाकों में शोक की लहर दौड़ गई है। इनके पिता श्री राम नारायण चौधरी धोरैया के पटवा हाई स्कूल के शिक्षक थे। डॉक्टर साहब 3 भाई में संजले थे। सबसे बड़ा भाई शिशिर कुमार सिंह भारतीय रेल विभाग में इंजीनियर के पद पर पदस्थापित है। छोटा भाई मनीष उर्फ मृत्युंजय जी शिक्षा विभाग बांका के स्थापना कार्यालय में पदस्थापित है। मंदार फाउंडेशन के द्वारा बांका जिले के कई जगहों पर निःशुल्क मास्क का किया गया वितरण। मैं आपको बता दूं, इन दिनों कोरोना महामारी सुरक्षा राक्षस के मुंह की तरह निरंतर बढ़ रहा है और लोग इस भयानक रूप को देखकर अपने अपने मांद में छुपा हुआ है। वहीं मंदार फाउंडेशन के तरफ से आज इंग्लिश मोड़ बाजार में निःशुल्क मास्क का वितरण की गई। वहीं मंदार फाउंडेशन के कोरोना योद्धा कहे जाने वाले एवं मंदार फाउंडेशन के अध्यक्ष विकास कुमार के नेतृत्व में शहर ही नहीं कई जिले एवं प्रांतों में भी जरूरतमंदों को मास्क का वितरण कर लाभ देने में लगे हैं। मेरा नाम जयशंकर सिंह भदौरिया, मंदार फाउंडेशन एक नई सुबह के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। निरंतर समाज सेवा में हमारी टीम लगी होती है। ग्रामीण परिवेश सुदूर देहात क्षेत्र से भी अगर किसी समस्या की जानकारी हमें होती है तो तत्परतापूर्वक हम पूरी टीम वहां पहुंचते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास कुमार जी हैं, उनके निर्देशन में हम लोग निरंतर काम करते रहते हैं। कोरोना महामारी से होने वाली क्षति का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। जमुई में हर कोरोना संक्रमितों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य पदाधिकारियों से मौजूदा स्थिति की जानकारी मिल रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेमडेसिविर के नए डोज सीमित मात्रा में जमुई में अगले 2 दिन में उपलब्ध हो जाएंगे। जरूरत पड़ने पर चिकित्सकों की सलाह पर मरीजों को रेमडेसिविर का डोज दिया जाएगा। दूसरे राज्यों और जिलों से लौटने वाले प्रवासियों के लिए रेलवे स्टेशन एवं बस पड़ाव पर कोरोना जांच की सुविधा में बढ़ोतरी की जा रही है। प्रवासियों से अपील करना चाहेंगे कि अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने से पहले रेलवे स्टेशन और बस पड़ाव पर उपलब्ध जांच केंद्रों में जांच के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों से सहयोग करें। सदर अस्पताल जमुई में कुल 40 बेड में से 32 बेड खाली है। ऑक्सीजन की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। वहीं जमुई के विधायिका श्रेयसी सिंह ने सभी लोगों से अपील की है, अति आवश्यक होने पर ही अपने अपने घरों से बाहर निकलें एवं मास्क का उपयोग जरूर करें। बांका शहर के गांधी चौक पर शाम 6 बजे के बाद भी खुल रही है दुकानें। सबसे बड़ी बात है कि लोग बेधड़क बिना मास्क के बाजार करने चले आते हैं। इसमें कई छोटे बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं, जबकि बच्चे एवं महिलाओं पर कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है। आखिरकार जब तक प्रशासन नहीं आते हैं तब तक दुकान खुली रहती है। आखिर क्यों?
जबकि बांका के बाबू टोला, नया टोला, करहरिया मोहल्ला में तेजी से बढ़ रहे संक्रमित मरीजों को रहने के लिए कंटेनमेंट जोन बनाई जा रही है। उसके बावजूद भी लोगों के द्वारा कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करते देखा गया। बांका सदर अस्पताल में कोरोना जांच के लिए सुबह से ही भीड़ लगी रहती है। वहीं मैं बता दूं कि आसपास के मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे भी अपनी अपनी दायित्व को निभाने के लिए कोरोना जांच हेतु अस्पताल पहुंच रहे हैं। दूर दराज से आए लोग भी लंबी कतार में लगकर कोविड-19 का जांच कराते हैं। प्रतिदिन 200 से 250 लोगों की जांच की जाती है ताकि कोरोना वायरस से निजात पा सके। वहीं दूसरी ओर प्रत्येक दिन कोविड-19 की वैक्सीन लेने के लिए अस्पताल में भीड़ लगी रहती है। सूत्रों से पता चला कि प्रतिदिन 80 से 90 मरीजों को कोविड-19 की फर्स्ट एंड सेकेंड डोज दी जा रही है। मारवा जी बोसी प्रखंड कार्यालय में सहकारिता विभाग में कार्यपालक सहायक हैं। हम फसल बीमा जांच हेतु आए हुए हैं जो किसानों का जांच कर रहे हैं। किस ईस्वी का आपने जांच कर रहा है? 2020 ईस्वी खरीफ मौसम का। अच्छा, किसानों से क्या मतलब जांच के दौरान में क्या क्या जांच की? जांच के दौरान में उनका देखते हैं कागज़, उनका फसल कितना सा लगा हुआ था, कहाँ तक लगाए हुए थे वो। ये कैसे पता चलेगा कि 2020 में मैंने कहाँ तक लगाए थे? अब वो वार्ड के अनुसार से उनका घोषणा पत्र हम खोल के देखते हैं मोबाइल में। फसल योजना का लाभ दिलाने को लेकर की जा रही है किसानों से अवैध उगाही। कुछ किसानों ने लगाया प्रलोभन का आरोप। कहा विभाग खुद अवैध उगाही करवाती है। ये मामला प्रखंड बौसी अंतर्गत कस्बा मंदार पंचायत के जबनिया गांव की है, जहां पर बिहार राज्य फसल सहायता के अंतर्गत किसानों के द्वारा धान की बीमा 2019-20 में कराया गया था, जिसका लाभ दिलाने को लेकर किसान सलाहकार के जगह में बीसीओ का डाटा एंट्री ऑपरेटर अरविंद कुमार गांव-गांव घूम कर 500 रुपये से 1500 रुपये तक लाभुकों से अवैध उगाही करने का मामला प्रकाश में आया है। किसानों को शक होने पर पूछा तो बीसीओ के डेटा ऑपरेटर अरविंद कुमार ने बताया कि किसान सलाहकार का तबादला हो गया है और उनके स्थान पर विभाग ने मुझे रखकर सर्वे कराने का काम सौंपा है। जब एमएम न्यूज के संवाददाता ने अरविंद कुमार से पूछा कि आपको कैसे पता चलेगा कि 2019 और 2020 में फसल की स्थिति क्या थी, इस पर उसने गोल मटोल बात करते हुए कहा कि वार्ड सदस्य जो कहेंगे वही हम सर्वे में रिपोर्ट तैयार करेंगे। आगे किसानों ने क्या कुछ कहा आप सब खुद ही सुने। क्या नाम है आपका? बसंती जी। क्या दिक्कत हुआ आपके साथ? दिक्कत 500 पैसा लेंगे। क्या नाम है आपका? रानी देवी। क्या दिक्कत है आपके साथ? दिक्कत है यही कि पैसा सब 500 सबसे लग गया। नाम है आपका? टुनटुन यादव। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत यही था कि ब्लॉक से अरविंद सर आया था, बोला कि 500 रुपया पैसा दो हमारा धान का। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार यादव। क्या दिक्कत है आपके साथ? अरविंद सर आया था, बोला कि 500 रुपया दो, 16,000 रुपया हम देंगे फसल बीमा का। बाराहाट प्रखंड के पंजवारा पंचायत के कुमराडी गांव में कुछ दिन पहले नाला का निर्माण किया गया था, लेकिन ग्रामीणों को अब दिखाई दिया कि बिचौलियों के द्वारा छड़ के जगह पर बांस का बेतरी डालकर नाला के ऊपर ढक्कन बनाया गया है, जिस पर विभाग को ध्यान आकृष्ट करने की जरूरत है, जिससे गांव का समुचित विकास हो सके। बारातियों का जमकर किया स्वागत समधी मिलन के समय। किसी का हाथ टूटा तो किसी का सर फूटा। लगभग 15 बारातियों का भव्य रूप से वधू पक्षों ने किया स्वागत, जिसमें 3 बारातियों की हालत गंभीर। ये मामला हजरिया थाना के समीप बनियारा गांव की है, जहां पर बौसी थाना के नया गांव से वर पक्ष वधू पक्ष के यहां शादी करने हेतु बाराती गया था, जहां की कुछ विवाद ने बड़ा रूप धारण करते हुए कईयों के हाथ व पैर तोड़ा और कईयों का सर फोड़ा। अब बाराती जाना भी अपने जान को जोखिम में डालने के बराबर है, क्योंकि एक तरफ कोविड-19 का खतरा तो दूसरी ओर इस तरह की घटनाएं। हमारा नाम अनुपलाल मंडल, घर नया गाँव।
थाना बोसी। क्या दिक्कत हुई आपके साथ? दिक्कत, हम बगल में खड़ा थे, कुर्सी पर पहले बैठे थे, बरमला हो रहा था। वहाँ तो बाद में बोला कि ना जैसे समधी मिलन होगा। तो हम उठ के आए तो देखते मैंने इधर सब जो से धक्कातेरी कर रहा है बराती को। हाँ, तो हम बगल में खड़ा हो गए। तो हम बोले कि काहे ऐसे कर रहे हैं भाई। बस वो लोग देख रहे हैं कि लाठी निकाल कर फटाफट सबको मारने लगा। और